आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल टॉपिक है बेसिक वालों के लिए। एक मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड में कैसे चलाया जाता है, थ्री फेज मोटर को। थ्री फेज मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद एक पैड लॉक होता है, पैड लॉक के थ्रू उसके हम कनेक्शन करेंगे। पैड लॉक वो होता है जो रिमोट होता है वायर के साथ, अक्सर आप लोगों ने विंच में या क्रेन वगैरह में देखा होगा। तो उसके साथ हम उसको कनेक्शन करके देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये थ्री फेज की हमारे पास मोटर है। थ्री फेज मोटर में बेसिकली पावर ऑफ बेसिकली 6 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, 6 टर्मिनल। ये स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड होती है। ये वाली जो है आप लोग कमेंट करके चेक बता सकते हैं ये स्टार में है या डेल्टा में है। जल्दी में ये मोटर जो अभी कनेक्टेड है स्टार में है या डेल्टा में है। इमरान अहमद भाई कह रहे हैं स्टार में, और कोई दोस्त अफरोज़ आलम भाई कह रहे हैं स्टार में। रफुल स्टार जहरुल इस्लाम जी, ये स्टार में क्यों है? देखिए एक साइड इसकी शॉर्ट है, एक साइड इसकी शॉर्ट है, यानी ये जंपर लगे हुए हैं तो ये एक साइड इसकी शॉर्ट है तो ये स्टार पे है, और इस तरफ से ये हमारी पावर अप्लाइड है, थ्री फेज है RYB के हिसाब से। ठीक हो गया। अगर ये जंपर हम ऐसे लगाते, ये ऐसे लगा हुआ है ना, अगर इसको इसके साथ लगाते, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो फिर ये डेल्टा कनेक्शन हो जाते इस मोटर के। ठीक हो गया। बाकी इसके टर्मिनल हैं, अगर आपको नजर आ रहे हैं U1 है, V1 है और W1 है। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो दूसरी तरफ भी ऐसे है, W2 है, आगे देखेंगे तो ये V2 है और बीच में U2 है, तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट होती हैं। स्टार डेल्टा क्या होता है? बेसिकली मोटर की करंट रेटिंग होती है। स्टार में क्या होता है कि एक मोटर 3 फेज कंज्यूम नहीं करती, 220 वोल्ट कंज्यूम करती है। डेल्टा में क्या होता है, 2 डिफरेंट फेज एट ए टाइम एक वाइंडिंग को मिलते हैं, तो उसमें पावर टार्क वो उसमें बढ़ जाती है, तो वो लोड उसका मतलब हैवी हो जाती है, टार्क स्पीड बढ़ जाती है। स्टार में ऐसे नहीं होता, स्टार में एज अ सिंगल फेज वाला काम वो करती है। स्टार डेल्टा की मैंने अलग से वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप लोगों ने देखी हैं, पहले हमने प्रैक्टिकल भी किया है, बट जस्ट ये अंडरस्टैंड करना था स्टार और डेल्टा के जो कनेक्शन है। तो ये स्टार में हमारी मोटर कनेक्ट है। अब आ जाए पहले तो रिवर्स फॉरवर्ड की लॉजिक को समझते हैं। ये देखें, ये यहाँ से आउट है, ये अगर आप देख लेंगे ये वाली वायर यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये हमारे पास 2 कॉन्टेक्टर हैं। ठीक है, ये 2 कॉन्टेक्टर हैं। तो ये कॉन्टेक्टर बेसिकली स्विच का काम करते हैं। जो दोस्त नए हैं उनके लिए कॉन्टेक्टर एज अ स्विच काम करते हैं। स्विच यानी क्या होता है, ये ऑन होता है तो आगे इसकी सप्लाई जाती है, ये ऑन होगा तो इसकी सप्लाई जाती है। ये ऑन कहाँ से होते हैं, इसकी कॉइल होती है A1 और A2। इसमें यहाँ पे इस तरफ दी हुई है, अगर आप देख सकते हैं ये A1 और A2। जब इसकी A1 A2 पे सप्लाई आएगी, जो भी कॉन्टेक्टर की रेटिंग होगी, यानी ये 24 वोल्ट पे भी चलते हैं, 220 पे भी चलते हैं, 120 पे भी होते हैं। इसकी जब कॉइल में सप्लाई आएगी तो ये ऑन हो जाएगा, सप्लाई चली जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, सेम इसकी तरह। अब यहाँ पे देखें ये 3 फेज इनपुट सप्लाई आ रही है, ये 3 फेज आउट जा रहे हैं, सही है, ये एक कॉन्टेक्टर पे। अब दूसरे कॉन्टेक्टर को यही वाली सप्लाई हमने यहाँ से लगाई है, तो क्या होगा, ये ऑन करेंगे तो इसकी कॉइल में सप्लाई आएगी तो ये ऑन होगा, इसकी में आएगी तो ये ऑन होगा। अब 3 फेज में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम 2 फेजों को आपस में स्वैप करते हैं। स्वैप यानी उनकी जगह या टर्मिनल बदलते हैं। ठीक है, एक मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके फेजेस को आपस में स्वैप करते हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये रेड फेज आ रहा है, ये येलो आ रहा है और ये वाला ब्लू आ रहा है। ठीक है, अगर इसी उसके नीचे देखेंगे ये वाली जो आउट वायर जा रही है, ये वाली, तो इसमें देखें रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, यानी ये जब होगा तो सेम सप्लाई हमारी जाएगी, ये जब होगा तो ऑन होगा, सेम सप्लाई जाएगी। अब यहाँ से देखें इस वाले कॉन्टेक्टर को क्या है, यहाँ से जो पहला फेज है हमारा, उसको हमने थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ। ये देखें यहाँ से जो हमारा पहला फेज है, ये जो पहला फेज है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है नंबर 2 पे। ठीक है, ये जो नंबर 2 वाला है इसको कनेक्ट कर दिया है 1 पे। ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वन फेज ये जो येलो है, ठीक है, ये 1 वाली हमने इसके 2 पे लगा दी है, जो इसकी 2 है इसके 1 पे, यानी ये 2 फेज हमने स्वैप किए हैं, रेड और येलो। इस कॉन्टेक्टर में ब्लू वही है, तीसरे वाले पे ही लगी हुई है। ठीक है, यहां से क्लियर होगी, एक फेज स्वैप हो गया यानी चेंज कर दिया है। अब यही लॉजिक होती है रिवर्स और फॉरवर्ड में। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन या एनर्जाइज होगा तो मोटर एक डायरेक्शन में चलेगी, जब ये ऑन होगा तो यहां से फेज स्वैप होके जाएगा, उलट होके जाएगा, तो मोटर का डायरेक्शन सेम होना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने सेम लगा दिया है, 1 से 2 से 3 से, तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेन गेम है, यहाँ पे 2 फेज चेंज हो गए। अब ये ऑन होगा तो मोटर हमारी एक डायरेक्शन में चलेगी, ये ऑन होगा तो मोटर हमारी दूसरी डायरेक्शन में चलेगी। इसका फेज ये स्वैप है, इसका अलग है। यहां तक चीज क्लियर है? अगर क्लियर है, वालेकुम सलाम हमारा भाई, क्लियर है तो ओके करें, आगे चलें। यहां पे किसी दोस्त को डाउट है तो पूछ लें, किसी भी भाई को कोई भी डाउट है तो पूछ लें, पूछने में मत शर्माया करें। मैं 10 दफा भी रिपीट पहले भी करता था, अब भी करूंगा। फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को चला के दिखाता हूं और हम फिर इसके कंट्रोल वायरिंग करके कनेक्शन करेंगे। क्लियर है?
मून नफी भाई कह रहे हैं एक दफ़ा फिर ब्रदर ये देखें 3 फेज़ की मोटर है, 3 फेज़ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। आर वाई बी यहाँ से आउट, ये वाली वायर है, ये वाली जो आउट जा रही है, ये वाली ये जा रही है इधर मोटर में, ठीक है, मोटर हमारी स्टार में कनेक्टेड है, सही है। अब ये वाला ये देखें ये सीधा सीधा आ रहा है। अब जो दूसरा कॉन्टेक्टर है इसके 2 फेज़ हमने स्वैप कर दिए, यानी ये जो पहला फेज़ था रेड फेज़ उसको हमने बीच में येलो के साथ लगा दिया है, जो येलो फेज़ था उसको हमने रेड में लगा दिया है, ठीक है। जो रेड फेज था उसको हमने नंबर 2 पे लगा दिया है, जो 2 वाला था येलो फेज उसको हमने रेड पे, यहाँ पे एक फेज मतलब 2 फेज आपस में स्वैप कर दिए, बदला दिए। ये कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे तो RYB के हिसाब से मोटर चलेगी, ये ऑन करेंगे तो क्या होगा, येलो रेड ब्लू के हिसाब से ऑपरेट करेगी, मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये होता है रिवर्स और फॉरवर्ड। 3 फेज की मोटर के 2 फेज स्वैप करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? जिस भाई ने अपना पूछा मोटर की लॉक की गई, समझ नहीं आई आपकी ब्रदर। अच्छा अभी हम देख लेते हैं, एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या वाकई डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैं ऐसे हवाओं में बातें कर रहा हूँ। सही हो गया? ओके ब्रेकर ऑन है, 3 फेज ब्रेकर ऑन कर दिया। अभी मैं हाथ से मतलब मैन्युअली इसको ऑन करके सिर्फ डायरेक्शन चेक करवाऊंगा, फिर हम जो आज का टॉपिक है पैडलॉक के साथ इसके हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप देखें मैं इससे ऑन कर रहा हूँ तो चेक में भी कनेक्शन लूज, any connection loose है, wait oh why, अच्छा दूसरे को चेक करते हैं। एक से चल रही है, दूसरे का कनेक्शन मैं थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्शन आप चेक कर लें, ये रिवर्स डायरेक्शन है, लूज कनेक्शन। दूसरे में थोड़ा सा साउंड दे रही है, उसका कनेक्शन लूज है, इसका कनेक्शन प्रॉपर कर लेते हैं फिर चला लेते हैं, क्योंकि ये इसने बाहर वाले टर्मिनल पे लगाया हुआ था। ठीक है, अभी ये देखें ऑन ब्रेकर ऑन, तो ये देखें ये डायरेक्शन चेंज है, ये कॉन्टेक्टर को छोड़ दिया है तो देखें ऑफ हो गई। ब्रदर रिवर्स फॉरवर्ड तो बहुत जगहों में चलती है, आपके डोर में, कन्वेयर बेल्ट में, गेट में, हर जगह रिवर्स फॉरवर्ड चलती है, क्रेन में, हर जगह। ये देखें इसका डायरेक्शन अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं दूसरे साइड पे वाले को ऑन कर रहा हूँ, ये देखें ये अभी मैं मैन्युअली ऑन कर रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि डायरेक्शन ओके है या नहीं। तो अभी देखें ये रिवर्स है डायरेक्शन, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक 3 फेज मोटर का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है या कैसे चेक कर सकते हैं, या उसके कनेक्शन कैसे होते हैं कॉन्टेक्टर के थ्रू, या वर्किंग टर्मिनोलॉजी इसकी क्या होती है। सही हो गया। यहाँ पे 3 फेज मोटर को हमने 2 कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, रिवर्स कॉन्टेक्टर, ठीक है। 2 फेज आपस में यहाँ पे स्वैप हो गए, स्वैप का मतलब चेंज हो गए, तो एक जब काम करेगा तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगी, दूसरा जब ऑन होगा तो क्या होगा, मोटर रिवर्स में चलेगी। ये तो हो गए पावर कनेक्शन। अब ये जो ऑन होता है, ऑन यानी इसको जो ऑन करते हैं हाथ से नहीं करते, या कुछ बटन होता है या रिमोट होता है या सेंसर होता है उसके थ्रू, इसकी कॉइल में जब भी सप्लाई आती है, इसकी कॉइल में A1 A2 में जो भी इस कॉन्टेक्टर की स्पेसिफिकेशन होती है उसके मुताबिक हम इसको चलाएंगे, ठीक हो गया। उसको हम चलाएंगे तो इसमें पैडलॉक के कनेक्शन करेंगे, इसकी कॉइल पे सप्लाई दी जाती है, कॉन्टेक्टर की कॉइल एज पर स्पेसिफिकेशन 24 वोल्ट DC भी होती है, 220 भी होती है, 120 भी होती है, जो भी। अब आ जाए हमने इसके कनेक्शन करने हैं, यानी रिवर्स फॉरवर्ड में हमने ये पैडलॉक के साथ कनेक्शन करने हैं। ये स्पेशल किसी दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी इसकी। अब हमने इसको रिमोटली इसके साथ चलाना है, इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। सही हो गया। तो हम इसको खोलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं इसके अंदर होता क्या है। यहाँ पे इसका ये स्टॉप है, ठीक है, ये वाला इसका इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी ये नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है। जब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये मैं आप लोगों को चेक भी करा देता हूं। अगर आप इसको निकाल के वो छोड़ेंगे, 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है पुश पे, एक होता है प्रेस पे। अगर नॉर्मली आप इसको चेक करेंगे, ये नॉर्मली क्लोज होता है। मैं बीप से आप लोगों को इसको चेक करवा लेता हूँ, बीप बीप, ये देखें ये नॉर्मली क्लोज हालत में है, ठीक है। ये 3 टर्मिनल हैं, 3 क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिर आप इसको जब पुश कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। और ये वाले जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये नॉर्मली ओपन होते हैं, नॉर्मली ओपन होते हैं, नॉर्मल हालत में ओपन होते हैं, जैसे आपके NO होते हैं। जब आप इसको पुश करेंगे, तो ये NC हो जाते हैं। ये देखें मैं इसको पुश कर रहा हूं तो बीप आप सुन सकते हैं,
ठीक है, तो इसके यहाँ पे देखेंगे तो तीन तीन इसके NONC कॉन्टैक्ट है। हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें दो यूज़ करेंगे, दो नहीं एक यूज़ करेंगे, ठीक है। एक क्यों, क्योंकि हमें एक आउटपुट चाहिए। तीन इस वजह से होते हैं, हो सकता है इसमें इंडिकेशन भी है, इंडिकेशन हम चला सकते हैं, या 3 फेज डायरेक्ट भी मोटर हम चला सकते हैं इस पर, पर अगेन डिपेंड करता है लोड पे। डायरेक्ट हम इसको नहीं चलाएंगे, इसकी कंट्रोल वायरिंग करके। तो एक का जो स्विच है NO है उसको रिवर्स में कनेक्ट करेंगे, दूसरे को फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे और इमरजेंसी भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। किसी दोस्त भाई का सवाल है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। At Costa Journal, brother, I can speak English, but you know my viewership mostly is they don't understand the English. So if you come in the end 5 to 10 minutes, I can explain you. Okay, चलें फिर हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। ये देख लें एक दफ़ा फिर, ये इमरजेंसी होता है और दो इसके स्विच है, यानी आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड आपकी मर्जी है, जिसको भी जो वाला आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। ये इस तरीके से होता है, इस शेप से होता है। पहले तो वायर आती है इसके अंदर, तो देख लेते हैं। हम 3 कोर वाली वायर लेंगे। 3 कोर वाली क्यों, वो भी आप लोगों को बता देते हैं आरा के बिना। तो ये देखें, ये मेरा टेक्नीशियन जो है इसको कनेक्शन या इंसर्ट करेगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 कोर वाली वायर है, 3 वायरें, तो हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 वायरें कौन सी होती हैं? एक जो होती है मेन आपकी पावर की होती है, मेन पावर की होती है। वो पावर आपने देनी है जिस पे इन कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होती है वो एनर्जाइज हो। जैसे ये वाली कॉन्टेक्टर है, इनकी कॉइल सप्लाई है 24 वोल्ट DC, तो मैंने इस वाली वायर पे 24 वोल्ट DC देनी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो 2 वायर हैं, ये वाली, इसको हमने कनेक्ट करना है, एक हमने रिवर्स वाले पे, एक फॉरवर्ड वाले पे। सही हो गया। तो आप देख लेते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं। हम इसको आप लोगों के सामने करते हैं। सेंटर वाला जो NO टर्मिनल है हम उसको यूज करेंगे। ब्रदर इंटरलॉकिंग भी करते हैं, होती है ज़रूरत, हो सकता है बाज़ औक़ात दोनों पुश बटन एक साथ दबा दें तो फिर वो ब्लास्ट होने का चक्कर होता है, तो बेहतर होता है इंटरलॉकिंग की जाए। यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं होती, इंटरलॉकिंग होगी आगे कॉइल की तरफ से। मैं डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा और इंटरलॉकिंग पे भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये इमरजेंसी का जो NO है उस पॉइंट पे हमने लगा दिया। अब जो इसका आउट होगा, इसका जो आउट होगा इन दोनों के इन में जाएगा, इन दोनों के इन में जाएगा। यहाँ पे ये मेन पावर की वायर है जो कि आ रही है, ठीक है। इसका इन पे हमने लगाया, इसका आउट जो होगा यहाँ पे एक को देंगे, उससे जंपर लेके दूसरे में कनेक्ट करते हैं। ओके, कनेक्ट, ठीक हो गया। फिर इसका ये जो आउट होना है ये हमने यहाँ पे लगाना है। ओके ओके, हाँ ओके, कनेक्ट, ठीक है। ये हम सगीर वायर है ना, जंपर, सही है। ये NC कॉन्टेक्ट जो इमरजेंसी है उसके आउट पे हमने ये कनेक्ट कर रहे हैं, आउट पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसके इन पे हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं, कोई भी एक। बाकी इंडिकेशन यूज करनी हो या 3 फेज यूज करना हो तो तीनों हम यूज कर सकते हैं, बट हम सिर्फ कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। एक टर्मिनल हम इसका यूज करेंगे, एक हम इसको सप्लाई देंगे, इधर से जंपर देके इस वाले को भी सप्लाई दे देंगे, ठीक है। इधर से एक जंपर बना के दूसरे वाले स्विच को भी हम दे देते हैं। जो दोस्त नए आए हैं, मैं डेली होता हूं तकरीबन 8:45 के करीब सऊदी अरब टाइम, अभी लाइव आता हूं। नया टाइम ये है 8:45 बजे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं, गल्फ लाइफ विद असद, GULF गल्फ LIFE लाइफ विद असद। सऊदी अरब का टाइम डेली तकरीबन 8:45 बजे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके साथ जंपर लगाना है। जंपर लगा के दूसरे वाले स्विच को भी सप्लाई दे दें। शील माफी रखे, माफी ब्रदर। वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, आप विजिट करते रहें। ये वीडियो सारी अवेलेबल है वहाँ पे। नहीं होती तो क्या होता है, मैं यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, अगले 2 से 3 दिन में सेम वीडियो मैं यूट्यूब और टिकटॉक पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक का हुआ, अब उससे जंपर लेके हम दूसरे वाले जो स्विच है उसमें भी हम लगा देते हैं। यानी जो हमारी पावर की वायर आएगी पहले इमरजेंसी में लगेगी, इमरजेंसी का जो आउट होगा फिर दोनों में जाके उसके इनपुट पे लगा देंगे, NO में, जो ऊपर का है और नीचे का है। वालेकुम सलाम जहां से अमान भाई, वेलकम ब्रदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक दफ़ा मैं आप लोगों को कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो ये वाले अलग हैं, ये देखें, ये फर्ज करें पावर की वायर है, ये आ रही है, ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी है। इसका बीच वाला हमने यूज़ किया, ये इन है। इसका जो यहाँ से आउट हो रहा है तो ये एक है अप डायरेक्शन है या रिवर्स या फॉरवर्ड, जो भी आप लगा दें, उसके इन में आई है। इसी से हमने जंपर लेके दूसरे में लगा दिए, इन दोनों को इनपुट मिल गई है। अब क्या होगा, हमने बंद करना है। इमरजेंसी को जब दबाएंगे आगे इन दोनों पे सप्लाई नहीं जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, फिर इससे ये ऑपरेट नहीं होंगे। तो मेन सप्लाई आएगी इमरजेंसी में, इमरजेंसी की आउट इन दोनों के इन पे चली जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 और वायर हैं, तो हम एक रिवर्स में लगा देंगे, एक फॉरवर्ड में लगा देंगे। तो इस पे पैडलॉक के कनेक्शन साइड हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आगे हम देखेंगे कि दूसरी साइड कैसे कनेक्शन होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, ये सिंपल पैडलॉक के कनेक्शन कैसे होते हैं। किसी दोस्त को डाउट है तो पूछ लें। यला कनेक्ट होगा, ठीक है। देखें, ब्राउन वाली वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट के आउट से जिस पे हमने इनपुट कनेक्ट किया था। किसी भाई को समझ नहीं आ रही तो पूछते जाएं।
ओके, यहाँ पे आप देखें ये इसके कनेक्शन पूरे हो गए। ये एक लास्ट दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये पावर की है, पावर की वायर है, इमरजेंसी में लगी है। इमरजेंसी वाले टर्मिनल का जो आउट है, आउट लगा है इन दोनों के इन में हो गया। और इसके जो आउट है ये दो वायरें हैं, यानी एक ब्राउन है एक ब्लू है। सही है, एक दफ़ा यहाँ पे देखेंगे इमरजेंसी है, अप एंड डाउन है या रिवर्स फॉरवर्ड है, जो भी आप इसको कर लें। तो यहाँ पे पैडलॉक की जगह पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं इसको बंद नहीं करूँगा, फिर दोस्त आते हैं अगर उन्होंने कहा दिखाने का तो नहीं। इंटरलॉकिंग यहाँ पे नहीं होती ब्रदर, इंटरलॉकिंग होगी कॉन्टेक्टर पे, NONC कॉन्टेक्ट पे होगी। सही हो गया, यहाँ तक ये वाली वायरिंग क्लियर है, किसी दोस्त को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सिंपल चीज़ है। यहाँ से इन आई, ये NC कॉन्टेक्ट होता है, इसका आउट इन दोनों के इन में चला गया और ये इन दोनों का आउट है, यानी इसको जब हम कट ऑफ करेंगे तो इन दोनों पे सप्लाई कट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑन होगा तो इन दोनों पे सप्लाई जाएगी, इसका आउट होगा। अभी आ जाए दूसरी तरफ, ये वायर का दूसरा सिरा है। अब ये क्या है? ये पावर है, यानी कॉइल की सप्लाई है ये वाली। ठीक है, ये कॉइल की सप्लाई है इन वाली जो हमने यहाँ पे ये मेन लगाई है। ये अब कॉन्टेक्टर जो हमारे हैं वो एनर्जाइज होते हैं 24 वोल्ट डीसी पे, यानी इस वायर पे हमने सप्लाई देनी है 24 वोल्ट डीसी, जो कि हमारे इन कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करवाए दोनों को। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पावर सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी का। अक्सर पैनल वगैरह में ट्रांसफार्मर होते हैं, तो इसको हम लगा देते हैं पॉजिटिव। ओके, ठीक है, 24 वोल्ट पे हमने लगा दी कौन सी वाली वायर? ये वाली वायर। सही हो गया, ये वाली हमने लगा दी। अब आ जाएं, इसके दो आउट हैं। ठीक है, हमारे भाई काफी देर से इंटरलॉकिंग का कह रहे थे। देखें, अगर ये हमारे पास दो हैं, एक क्या है, इस वाले क्या है, व्हाइट वाले का, एक ब्लैक वाले का है। अगर तो हम डायरेक्ट इनको लगा देंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हमारे पुश बटन से ये दोनों कॉन्टेक्टर चलेंगे, यानी हमारी मोटर जो है वो वर्क करेगी। सही हो गया। अब दोस्त ने कहा इंटरलॉकिंग करना भी लाजमी होता है, की जाती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग भी हम इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, जैसे आप लोग बोलेंगे। सही हो गया। इंटरलॉकिंग के लिए क्या होता है, यहाँ कॉन्टेक्टर के ऊपर NC कॉन्टेक्ट होता है। NC कॉन्टेक्ट से गुजार के, यानी इस कॉन्टेक्टर के NC से गुजार के दूसरे की कॉइल में जाता है। सही हो गया, तो वो हम कर लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, फिर दोस्तों को इंटरलॉकिंग भी दिखा देंगे, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि ज्यादातर दोस्त हैं वो बेसिक वाले हैं। ओके, कनेक्ट अवर डायरेक्ट। हाँ, अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखें, एक पावर सप्लाई की पॉजिटिव वायर आ गई, इसमें नेगेटिव हम डायरेक्ट देंगे A2 कॉइल पे। कॉन्टेक्टर पे आपको पता है A1 और A2 कॉइल होते हैं। सही है, अभी पहले हम इसको डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। ब्रेकर ऑफ। मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा पावर केबल के नीचे है, ये खोलनी पड़ेगी। ये देखें, ये कॉइल सप्लाई है A1 और A2। ये देखें A1 A2 है। ठीक है, किसी भाई का कोई सवाल है तो पूछते जाए, नो प्रॉब्लम। अब मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, इसमें इंटरलॉकिंग नहीं है। इंटरलॉकिंग क्योंकि इसमें NC वो कॉन्टेक्टर में नहीं है, वो एड ऑन ब्लॉक लगा के मैं आप लोगों को अगले स्टेप में समझाता हूँ। डबल टैप करते जाइए, लाइव वर्क होता है। बाज़ औक़ात ना इस पर वो आ जाता है, क्या कहते हैं, अपना एरर आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है ना। डबल टैप करेंगे तो उनमें होता है कि बंदे इंटरेस्टेड हैं और अच्छा चलता है। ब्रदर, दोनों ही कॉइल साथ हैं, मैं नेगेटिव भी लगवा देता हूँ। अभी नेगेटिव कनेक्ट नहीं की, वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब एक जो ब्लू थी यहाँ पे, ये जो हमारी ब्लू वाली वायर थी नीचे वाली, ये हमने कनेक्ट कर दी यहाँ पे रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर में। ठीक है, अभी ब्राउन जो है, ब्राउन को हम दूसरे वाले में कनेक्ट कर देते हैं, इस वाले में। तो फिर ये क्या होगा, इस पुश बटन से ये डायरेक्ट इसके कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, कनेक्ट। कोई चीज समझ ना आए तो पूछते जाएं। कनेक्शन में करने चाहिए थे इंटरलॉकिंग के साथ ही, क्योंकि ये टर्मिनल खोलना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी हम पॉजिटिव पे लगा रहे हैं A1 कॉइल पे। मैं हो जाए कनेक्शन, फिर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा फिर। जी, इंटरलॉकिंग के लिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC चाहिए। इस वाले कॉन्टेक्टर में एक कॉन्टैक्ट है NO है। ठीक है, NC इसमें नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक एड ऑन ब्लॉक होता है, वो लगा के आप लोगों को चेक करवाऊँगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने A1 कॉइल पे ये लगा दिया, ये A1 A2 ग्रीन में आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू वाली लगा दी और इसमें ब्राउन वाली लगा दी, और सप्लाई यहाँ पे हमने पॉजिटिव यहाँ लगाई, जो कि इधर आ रही है। ये इस वाले इसमें, ये इमरजेंसी में इसका जो आउट है इमरजेंसी का, ये इन दोनों के पुश बटन के रिवर्स फॉरवर्ड में जा रहा है। इसमें ये दोनों के इन में गया, और इसके आउट में हमने लगा दिया ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, जो कि डायरेक्ट हमने कॉइल पे लगा दिया विदाउट इंटरलॉकिंग। ठीक हो गया। बाकी चीज़ जो हमारी रहती है वो है नेगेटिव पावर सप्लाई के हम यहाँ से लगा के दोनों कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल पे दे देंगे, तो हमारे डायरेक्ट कनेक्शन जो है इस पैडलॉक के साथ वो हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, हम A2 पे लगा रहे हैं ये नेगेटिव, इसी से ही हम जंपर लेके दूसरे वाले कॉन्टेक्टर में लगा देंगे। तो क्या होगा, फिर हमारी 3 फेज मोटर के कनेक्शन हो जाएंगे इस पैडलॉक के साथ।
ये सुरा सुरा। किसी दोस्त का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाए। ठीक है, इसी पॉइंट से हम A2 का यानी नेगेटिव का जंपर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हमने लगा दिया, दूसरे भी कॉन्टेक्टर में A2 पे लगा देंगे जो इसकी पावर सप्लाई है। कॉन्टेक्टर की, हर कॉन्टेक्टर की अपनी अपनी कॉइल की स्पेसिफिकेशन होती है। कोई 24 वोल्ट पे चलता है, कोई 220 पे चलता है, कोई 120 पे चलता है। ये जो कॉन्टेक्टर है 24 वोल्ट डीसी पे चल रहा है। ठीक है, कंट्रोल ये 3 फेज को कर रहा है, 380 को कंट्रोल कर रहा है। जो इसकी स्विचिंग है, स्विचिंग जो कॉइल से होती है A1 A2 से, वो है 24 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। एक दफा मैं रिव्यू करके रिवाइज करके फिर इसको चला के देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 3 फेज के कनेक्शन है, 3 फेज के, ये 3 फेज की मोटर है, स्टार में कनेक्टेड है, इसका आउट यहाँ से है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड का क्या चक्कर होता है कि 2 फेज हम आपस में स्वैप कर देते हैं। यहाँ से 2 फेज स्वैप किए, ये फेज कॉन्टेक्टर जब चलेगा RYB के हिसाब से चलेगी। यहाँ से ये देखें, पहला फेज इधर दूसरे में लगा दिया, दूसरा यहाँ पे पहले पे, यानी 2 फेज हमने स्वैप कर दिए। ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगी, ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो मोटर रिवर्स में चलेगी। नीचे सेम कनेक्शन है। ये तो हो गई पावर की लॉजिक। अब उसके बाद हमने पेडलॉक कनेक्ट कर दिया है। पेडलॉक में 3 है, इमरजेंसी है, 2 ऑप्शन है, रिवर्स फॉरवर्ड का या अप डाउन का भी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है, जो कॉन्टेक्टर की कॉइल की सप्लाई है वो है 24 वोल्ट डीसी। कॉइल जो है A1 A2 24 वोल्ट डीसी पे एनर्जाइज होता है। पावर सप्लाई से हमने पॉजिटिव वायर ली जो कि यहाँ पे आ रही है, ये ग्रीन वाली। सही है, ये इमरजेंसी के, ये नॉर्मली NC होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, इन पे आई। इसका जो आउट है वो इन दोनों के, रिवर्स और फॉरवर्ड के कॉमन पे यानी इनपुट पे दे दिया है, दोनों का कॉमन इनपुट कर दिया है। और इनका जो आउट निकल रहा है, इनका जो आउट निकल रहा है ब्लू और ब्राउन, वो हमने कॉन्टेक्टर को दे दिया है। एक ये है रिवर्स है और ये वाला फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये है। जब यहाँ पे इसको इमरजेंसी को ऑफ करेंगे तो आगे सप्लाई जाएगी नहीं, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ये नहीं काम करेगा। हमने इंटरलॉकिंग नहीं लगाई, विदाउट इंटरलॉकिंग ये कनेक्शन किए हैं। अगले स्टेप में मैं इंटरलॉकिंग समझा दूंगा। इंटरलॉकिंग ये होता है कि दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ एनर्जाइज नहीं हो सकते। सही हो गया। अभी मैं दोनों सप्लाई ऑन कर देता हूं, सप्लाई ऑन है तो इसको चला के देखते हैं। ये डायरेक्ट है, 1 मिनट। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि इसको टेस्ट करने के लिए हमने 3 फेज का ब्रेकर ऑफ ही रखा है, यानी मोटर हमारी ऑफ ही होगी, सिर्फ हम कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करवाते हैं। सही है, तो यहाँ पे आप हम चेक करते हैं कॉन्टेक्टर को, देखें ऑन है, सप्लाई ऑन। तो ये देखें, जब तक ये पुश रहेगा, ये देखें, ये दूसरा ये देखें, इससे ये ऑन हो रहा है और इससे ये ऑन हो रहा है। ये थोड़े हार्ड हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट है, इंटरलॉकिंग हमने दोनों में नहीं की। अगर मैं यहाँ पे इमरजेंसी दबा देता हूँ, ये देखें, अभी ये ऑन ऑफ नहीं होंगे, यानी इन पे सप्लाई जा नहीं रही, नहीं होंगे। तो ये मैं इमरजेंसी अगर रिलीज कर देता हूँ तो ये देखें, थोड़ा सा हार्ड है, चेक सप्लाई ओके। हाँ, ये देखें, ये डायरेक्ट है। अभी मैं इसका ब्रेकर ऑन कर देता हूं मोटर का, तो मोटर को डायरेक्ट हम यहां से चलाएंगे। सही है सर, प्लीज एक्सप्लेन योर टेक्नीशियन व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ वायरिंग। ओके ओके, यहाँ पे हम ब्रेकर इसका ऑन कर देते हैं मोटर का। ठीक है, 3 फेज की सप्लाई ऑन हो गई। अभी क्या है, यहाँ से इसकी मोटर ऑन होनी चाहिए। ये देखें, तो मोटर का डायरेक्शन आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देख लें, डायरेक्शन इसका एक डायरेक्शन है। ठीक है, अभी देखिएगा, ये दूसरी तरफ हम डायरेक्शन इसका चेंज कर रहे हैं। ये देखें, तो ये देखें, ये डायरेक्शन चेंज हो गया। नहीं नहीं ब्रदर, ये रिस्की होता है, दोनों एक साथ नहीं। मैं इंटरलॉकिंग लगा दूं फिर एक साथ ऑन करके दिखाऊंगा। रजब साहब भाई, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये देखें, ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। मैं इंटरलॉकिंग कर दूं फिर एक साथ करके दिखाऊंगा। सही है। क्योंकि इंटरलॉकिंग नहीं की, मैंने डायरेक्ट लगाया है। ओके, अभी देखिएगा, ये दूसरी तरफ इसका डायरेक्शन, ये देखें, ठीक हो गया। सूर्या कुमार चाहते हैं कि इधर लाइव में धमाका हो जाए। अच्छा ओके, अभी क्या है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखें, इंटरलॉकिंग मस्ट होती है। इंटरलॉकिंग ये होता है कि अगर आप दोनों एक साथ दबाएं तो यानी एक ही ऑन हो, उसमें अगर एक ऑन होगा दूसरा आप दबाएंगे भी तो वो दूसरा ऑन नहीं होगा। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। नॉर्मली ये मोस्टली की जाती है रिवर्स फॉरवर्ड में, स्टार डेल्टा में लाजमी की जाती है।
ठीक है। पुश बटन विथ होल्डिंग सर्किट ब्रदर मैंने 2-3 दफा लाइव करवाया है, आज भी मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है, तो वो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये देखें इंटरलॉकिंग के लिए एनसी कॉन्टैक्ट होना लाजमी होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस कॉन्टैक्टर में एनसी कॉन्टैक्ट नहीं है, सिर्फ एनओ है, इसमें भी एनओ है। तो इंटरलॉकिंग के लिए क्या होता है कि हमने एनसी कॉन्टैक्ट यूज करना होता है दोनों कॉन्टैक्टर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एड ऑन ब्लॉक कहते हैं, ये वाले हम ये लगाएंगे। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें एनसी एनओ कॉन्टैक्ट दोनों है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स करके फिर हम इसकी इंटरलॉकिंग आप लोगों को दिखा देते हैं। सही है। तो ये दो हमने एड ऑन ब्लॉक ले लिए हैं, इस पे एनओ एनसी कॉन्टैक्ट हैं, तकरीबन 2 एनसी हैं 2 एनओ हैं, तो इसको हम फिक्स करके फिर हम इसकी इंटरलॉकिंग कर देते हैं। ठीक है। वेलकम ताहिर भाई, वालेकुम सलाम। ओके कनेक्ट आ जा, ठीक हो गया। तो ये लगा के हम इंटरलॉकिंग दिखा देते हैं कैसे होती है। ठीक है। पहले तो ये इसको फिक्स कर देते हैं, इसका नीचे से ब्लॉक बना हुआ होता है, ये देखें ये हमारा फिक्स हो गया। 1 मिनट। ओके कनेक्ट। ये जो मेरा टेक्नीशियन है ये थोड़ा कैमरे के सामने कंफ्यूज हो जाता है, फिलिपिनो है। वालेकुम सलाम इराद अली भाई, वालेकुम सलाम ब्रदर। अच्छा यहाँ पे हमने ये ब्लॉक लगा दिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे यार ये लगा दिए, कॉन्टैक्टर जब ऑन ऑफ होंगे हमें कैसे पता चलेगा? इस वाली नोब से पता चलता है, ये नीचे ऊपर होते हैं। सही है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ये देखें ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो रही है, ये देखें। ठीक है। अगर दूसरा भी है, दूसरे का कनेक्शन थोड़ा सा लूज है, तो ये देखें ये छोड़ दिया है, अब इधर वाला है, तो ये देखें ये। ठीक है। अभी इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है? फर्ज करें जो वायर इसकी कॉइल में जा रही है, इस फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल में जा रही है, उसको क्या करेंगे, रिवर्स के एनसी से गुजार के फिर इसकी कॉइल में लगाएंगे। जो इसकी कॉइल में जा रही है, A1 में सप्लाई आ रही है, क्या करेंगे, इधर से रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर के एनसी से गुजार के इधर भेजेंगे। क्यों? जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये एनसी क्या होगा, ओपन हो जाएगा, क्लोज ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, भले हम इसका पुश बटन दबाएं तो ये ऑन नहीं होगा, यही वाला ऑन रहेगा। तो जब ये ऑफ कंडीशन में होगा तो एनसी नॉर्मली सप्लाई चली जाएगी। तो इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। ठीक है। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग, यानी एनसी से इसके गुजर के इसकी कॉइल में जाएगा। जो इसके कॉइल की है, इस कॉन्टैक्टर की कॉइल की सप्लाई है, वो यहाँ से इसके एनसी से होके आएगी। जैसे हमने ये डायरेक्ट लगा दिया ना, अब हम क्या करेंगे, ये ब्राउन वाली वायर यहाँ एनसी पे लगाएंगे, एनसी का जो आउट है इसकी कॉइल में जाएगा। जो इसका है रिवर्स कॉन्टैक्टर की ये ब्लू वाली वायर है, इसके एनसी में जाएगी, इधर से आउट होके इसमें जाएगी, तो ये इंटरलॉकिंग हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्लियर है चीज, ये इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। तो हम इसको कर लेते हैं, थोड़ी सी वायर ये प्रिपेयर कर रहा है हमारा टेक्नीशियन। डू लाइक दिस एज अ कट, कनेक्ट इन आउट, क्योंकि उसका टर्मिनल रिमूव करना पड़ेगा, तो उसको पावर कनेक्शन खोलने पड़ेंगे, तो बेहतर ये है हम इसी को ही कर लेते हैं। हियर सेंटर। थैंक यू आरएमबी भाई, वेलकम वेलकम ब्रदर। सही है। यहाँ पे ये देखें एनसी से आउट, ये जो इसकी कॉइल है इसके हमने एनसी से कनेक्ट कर दिए। नहीं ब्रदर, पेडलॉक में जो है होल्डिंग की जरूरत नहीं होती। पेडलॉक ऐसा होता है, ये विंच में यूज होता है या क्रेन में, यानी इसको जब तक दबा के रखते हैं तब तक ये ऑन रहता है, छोड़ देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। इसमें होल्डिंग नहीं लगती। होल्डिंग वो है जो परमानेंट आपकी मोटर चल रही होती है, ऑन या ऑफ हो रही होती है, उसमें लगाते हैं। सही है। अब ये देखें ये जो उधर से आ रही है आपके फॉरवर्ड वाले पुश बटन से, उसको हम लगाएंगे यहाँ एनसी पे। इसका जो आउट है वो चला जाएगा इसकी कॉइल पे, यानी इसके एनसी कॉन्टैक्ट से होके इसकी कॉइल पे जाएगी। वेलकम सूर्या यादव भाई, आइए भाई कनेक्ट। दिखेगा। ओके राइट। ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखें ये आ रही थी मेन हमारी जो पेडलॉक से वायर आ रही है, ये एनसी में लगी यहाँ पे नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे रिवर्स कॉन्टैक्टर के। फिर इसका जो एनसी का आउट है वो फॉरवर्ड की कॉइल में चली गई, तो ये इसकी इंटरलॉकिंग हो गई। इसका मतलब है जब भी ये कॉन्टैक्टर बंद होगा, ऑफ स्टेट में होगा, तब ही ये वाला चल सकेगा। अब दूसरे को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। जो इसकी वायर आ रही थी डायरेक्ट, हम इसको काट के इसके एनसी पे लगा देंगे, फॉरवर्ड वाले के। ओके ये देखें। ठीक है। अब इसकी कॉइल इसके हम एनसी के आउट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। एनसी के दोनों पॉइंट इक्वल होते हैं, आउट इन नहीं होता, बट हम कोशिश करते हैं कि नीचे वाला इन रखते हैं, ऊपर वाला आउट। ठीक है। ये आउट हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ एनसी से इसकी कॉइल पे, और इसका जो इन है वो एनसी साइड की इन पे लगा देंगे, मेन जो हमारी पेडलॉक से वायर आ रही है। ओके टाइट। वालेकुम सलाम इमरान मायू भाई, वेलकम ब्रदर। आज पुराने दोस्त काफी आए हुए हैं। ठीक है। ये भाई इसकी इंटरलॉकिंग भी हो गई। शो चेक एज अ कनेक्शन समटाइम लूज लिटिल बिट टाइट। असल में ये क्या है, पेडलॉक साइड से रिजेक्ट होके आया, यानी खराब होके आया, ये क्रॉस भी लगा हुआ है। बस हम इसको जुगाड़ बना के जो है वो कर रहे हैं, चला रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया। एक दफ़ा मैं इसके पैडलॉक के कनेक्शन आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई आ रही है पैडलॉक में, इमरजेंसी के इन पे लगी, इमरजेंसी का जो आउट है वो निकलेगा दोनों, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड के पुश बटन पे इन पे, यानी इसकी इनपुट सप्लाई हो गई दोनों की कॉमन। अब इसका आउट है, सही है, एक है हमारा फॉरवर्ड है, एक है रिवर्स है, सही है, ये फॉरवर्ड है रिवर्स है, ये जा रहे हैं दोनों कॉन्टेक्टर की इधर कॉइल पे। तो यहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग लगा दी है। फॉरवर्ड की कॉइल पे जो सप्लाई जाएगी वो यहाँ से इसके NC नॉर्मली क्लोज पॉइंट से होके जाएगी फॉरवर्ड की A1 कॉइल पे, जो रिवर्स की है इस वाले कॉन्टेक्टर से इसके NC से होके जाएगी इसकी कॉइल में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो हो गए, इंटरलॉकिंग भी हो गई। ठीक है, अब ये इसके पैडलॉक के कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो पहले हम वैसे ट्राई कर लेते हैं, विदाउट मोटर के चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है, छोड़ दिया। अभी ये रिवर्स का है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। अगर दोनों को हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, ये देखें एक प्रेस है, ये मैं दूसरे को भी कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे को भी कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा, सही है, छोड़ रहा हूँ तो फिर हो रहा है, ये देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट सही है मोहम्मद हुसैन भाई, ओवरलोड भी लगता है बिल्कुल। अगर कहेंगे मैं लगा दूंगा वो सिंपल है, बस जस्ट मैंने पैडलॉक की डेमोस्ट्रेशन देनी थी। ओके, मेक दिस मोटर पावर 3 फेज पावर ऑन। ओके हो गया। अभी हम इसको चला के देखते हैं। पहले ये देखें, मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। दूसरी जो मोटर होती है मोस्टली उनमें ब्रेक होता है, जैसे ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाते हैं। अब ये मोटर फ्री है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। वालेकुम सलाम रईस गुलाम मोहम्मद बूहट भाई, चाल आप शायो। ठीक है, ये देखें, ये हमारी मोटर फॉरवर्ड में चल रही है। अब हम इसको रिवर्स में चलाते हैं, ये देखें डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। कॉन्टेक्टर भी देख सकते हैं और आप मोटर का डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो किसी दोस्त किसी भाई का सवाल हो तो भाई पूछ लीजिएगा। ब्रदर इसकी डायग्राम मैंने बनाई नहीं है, पर सिंपल है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मोटर रिवर्स फॉरवर्ड की मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं, वो सिंपल है। सिर्फ ऑपरेशन आज नई क्या चीज़ है, ये पैडलॉक है। पैडलॉक सिंपल है, जैसे वहाँ पे स्टॉप का स्विच होता था, ये स्टॉप का है। स्टॉप का जो आउट है दोनों के पुश बटन के इन पे आएगा, उसका जो आउट है वो निकल के जा रहा है कॉन्टेक्टर की कॉइल में। ब्रदर ये यूज़ होता है ओवरहेड क्रेन में, यूज़ होता है विंच में भी यूज़ होता है। विंच जो होती है ना उसमें भी, जो मैनुअल क्रेन्स होती हैं उसमें विंचेस में मोस्टली ये यूज़ होता है। ठीक है, क्रेन में भी। इंटरलॉक सर ये होता है, इंटरलॉक अगर आपने इस कॉन्टेक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करवाना है इसको, तो इसका आउट क्या होगा, इसका इन जाएगा इस कॉन्टेक्टर के NC से इन जाके, और इसका आउट से जाएगा, यानी इसके हम NC से पास करवाएंगे ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के। ठीक है ब्रदर, आज दूसरा दिन है इमरान भाई, कल आया था थोड़ी देर के लिए और आज दूसरा दिन है, वरना पहले लाइव में नहीं आ रहा था। ठीक है, इंटरलॉकिंग इसकी कॉइल को सप्लाई जाएगी तो इसके ऑक्सिलरी NC कॉन्टेक्ट से होके जाएगी। जो इस कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल को सप्लाई जा रही है वो इधर इस कॉन्टेक्टर के NC से होके जाएगी। ब्रदर ब्रेक की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास थी तो मैंने वीडियो डाली हुई थी, जो ब्रेक लगता है कैसे काम करता है। टिकटॉक पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जी वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, उसमें इलेक्ट्रिकल उसकी जो कॉइल है कैसे उसको पकड़ती है, ग्रिप करती है क्रेन की ब्रेक की। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं कर देता। एक्चुअली एक बंदा मेरे पास ले आया था रिपेयर के लिए, सीखने के लिए, वो नया आया था, एक दोस्त का, उसका भतीजा था, रियाद से आया था, 3 दिन मेरे पास रहा। वो पूरा पैनल क्रेन का ले आया, रिवर्स फॉरवर्ड अप डाउन का, मोटर ले आया, ब्रेक ले आया, तो वो इधर था तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, वो पड़ी हुई है ना, यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे भी है मेरे ख्याल में। किसी दोस्त का कोई सवाल है तो पूछ लें, ये आज के टॉपिक में या वैसे भी कोई जर्नल हुआ मुझे आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बॉटम के बाद, बॉटम ब्रदर क्या चीज़, एडॉन ब्लॉक। ब्रदर एडॉन ब्लॉक ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ब्लॉक होते हैं। देखो ऐसा ब्लॉक पड़ा है, ये एक्स्ट्रा ब्लॉक होते हैं कॉन्टेक्टर, यानी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं। कॉन्टेक्टर के ऊपर मोस्टली ये फिक्स्ड होते हैं, और किन पे नहीं होते, जैसे इस पे नहीं थे हमने इस पे ऐड कर दिया। ये इस टाइप के होते हैं ये वाले, ठीक है। इसमें सारे NO हैं, बट यहाँ पे जो हमने यूज़ किया उसमें NO NC दोनों हैं, सही है। ये क्या होता है, ये एडिशनली यहाँ पे इसमें फिक्स हो जाता है, इसकी नोब कॉन्टेक्टर की फिक्स हो जाती है। जो NO होता है जब कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है तो NC हो जाता है, NC कॉन्टेक्टर जब एनर्जाइज होता है तो अपोजिट यानी ओपन हो जाता है। ब्रदर मैं रियाद के नज़दीक हूँ, रियाद के करीब, ठीक है। तो ये होता है एडॉन ब्लॉक, ये एक्स्ट्रा ब्लॉक होते हैं, ये कॉन्टेक्टर में हम ऐड कर सकते हैं, सही है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं जो कि यूज होते हैं इंटरलॉकिंग के लिए, सर्किट को होल्डिंग के लिए या इंडिकेशन के लिए, ये इनका काम होता है, ठीक है। ये दोनों हमने एडिशनल लगाए थे, उस कॉन्टेक्टर में सिर्फ एक NO कॉन्टेक्ट था। जो एक ब्रदर कह रहा है स्विच के बारे में, ब्रदर इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है इमरजेंसी और 2 ये पुश बटन है। ये नॉर्मली ओपन होते हैं, ये नॉर्मली ओपन जो ग्रीन वाला पुश बटन नहीं होता, सेम वही है, ठीक है। इसके 3 आगे हैं, 3 हमने एक यूज़ किया है। इसको इंडिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है 3 इन 3 आउट भी आप लगा सकते हैं, बट वो लो लोड के होते हैं, ये अक्सर जल जाते हैं, सही है ना। तो हमने सिर्फ इसकी कंट्रोलिंग यूज़ की है, कंट्रोलिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी मेन आ रही है, इमरजेंसी में इन हो रही है, ये NC होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। इसका आउट जो है इन दोनों के इन में जा रहा है, और ये दोनों आउट एक रिवर्स में एक फॉरवर्ड में जा रहा है। जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो इन दोनों में सप्लाई आगे नहीं आएगी, नहीं चलेगी। इमरजेंसी की वायरिंग यही है, इमरजेंसी की वायरिंग यही होती है, एक इन है फिर उसका आउट होता है, आउट जाके इसमें जा रहा है। एक ओवरलोड रिले होगा,
ओवरलोड रिले नहीं बताया, एक दोस्त ने इंडिकेट किया, वो भी कैसे लगता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ओवरलोड रिले होता तो इसकी वायरिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती, वो मैं बता देता हूँ कि कैसे होती है। नहीं ओवरलोड ये वाला होता है ओवरलोड रिले, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, ये यहाँ पे लगता है, मेन में यहाँ पे लगता है। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल वायरिंग जो आ रही थी ना, अगर यहाँ पे ओवरलोड रिले है तो फिर क्या होता, पहले वायर जाती इसके 95 में, 96 से निकल के फिर इसके यहाँ पे आती, 96 में आके फिर यहाँ पे आती, या इसका आउट भी जाता, बट मोस्टली यही होता है, पहले इसमें आएगी, इधर से जाके फिर ये स्टॉप में या इमरजेंसी में जाएगी, फिर आगे सेम वायरिंग होती है। इसमें दो होते हैं, ये जो है 95 96 ये NC कॉन्टैक्ट होता है और ये NO होता है। शुरू में वायर आती है इसके इन पे आउट जाएगी इमरजेंसी में यहाँ पे, ठीक है। आज टाइम नहीं है, वरना मैं कनेक्ट करके दिखा देता आप लोगों को। तो कल कोशिश करूंगा, इसी कोई दोस्तों ने आज कहा है पुश बटन से ऑन ऑफ कैसे होता है, तो वो कर लेंगे, ठीक है। और किसी दोस्त का कोई सवाल है तो पूछ लें। कल मुझे एक जगह जाना भी है, कोई टेस्टिंग है, अगर मैं टाइम से वापस आ गया तो अपने टाइम पे लाइव आऊँगा। कोई तमाम है, कोई वाल एक उसकी इंस्पेक्शन है वो करनी है, तमाम जाना है। किसी भाई का कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर नहीं तो फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, टाइम हो गया। आप चैनल को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी देख लें, जो वीडियोस हैं यही चीज़ें इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन में यूट्यूब में शॉर्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। ब्रदर स्टार डेल्टा पहले मैं 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ, अभी भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे हम। थैंक यू ब्रदर KCN ब्रदर मोटर की सप्लाई 3 फेज की आ रही है, 3 फेज की, 3 फेज की मोटर है। यहाँ पे ये स्टार में कनेक्टेड है, देखिए एक साइड शॉर्ट है, दूसरी साइड ओपन है, स्टार में कनेक्टेड है। एक कॉन्टेक्टर है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। फॉरवर्ड RYB के पैटर्न से चल रहा है। रिवर्स वाला शुरू में हमने वायरिंग की थी, थोड़ा मिक्स हो गया अभी, तो यहाँ पे 2 फेज आपस में स्वैप कर दिए, यानी रेड और येलो को स्वैप कर दिया। यहाँ से ये येलो और ये येलो वाली वायर है ना, इसको हमने इधर पहले फेज में लगा दिया है और रेड वाली को दूसरे फेज में लगा दिया है। तो इसका एक फेज स्वैप कर दिया है, तो जब ये ऑन होता है तो फॉरवर्ड में चलता है, जब ये ऑन होता है तो रिवर्स में चलता है। यही लॉजिक होती है रिवर्स और फॉरवर्ड की। कंट्रोल सिंपल है, यहाँ से मेन पावर आई, ये आपके इमरजेंसी का आउट हुआ, इन दोनों के इन में गई, रिवर्स और फॉरवर्ड का, इन दोनों का जो आउट निकल रहा है, ये 2 वायर इसकी आउट है, वो यहाँ से इंटरलॉक NC यानी रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC से होती हुई इसकी कॉइल में जा रही है, और रिवर्स कॉन्टेक्टर की जो कॉइल की सप्लाई है वो यहाँ से फॉरवर्ड के NC से होकर इसमें जा रही है, तो ये इंटरलॉकिंग हो गई। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी दोस्त को अभी भी डाउट है तो पूछ लें, सवाल पूछ लें। किसी भाई को अभी भी डाउट कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। ब्रदर सर दोनों एक साथ ऑन नहीं होने की, ब्रदर वो क्या होता है, इसमें इंटरलॉकिंग करते हैं, यानी ये NC से जा रहा है, NC मतलब नॉर्मली क्लोज। जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तब ही ये NC से सप्लाई इसकी कॉइल में जाएगी, जब ये ऑन होगा ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर भले हम इसके पुश बटन को दबाते रहें, आगे यहाँ से सप्लाई जाएगी नहीं। ये होता है इंटरलॉकिंग, ये सेफ्टी के लिए की जाती है। अब क्या होता है, इनके अंदर मैकेनिकली भी पुश बटन सेफ्टी होती है, इंटरलॉकिंग होती है मैकेनिकली, यानी एक वक्त में एक ही ऑन होगा। अगर ये नहीं है तो ये इंटरलॉकिंग हम करते हैं ऑन द साइड, ऑन द फील्ड वायरिंग में करते हैं। इसमें भी दी हुई है, जब मैं दोनों पुश कर रहा हूँ ना, दोनों एक साथ नहीं हो रही, 1 बाय 1 हो रही है, ठीक है। ये दोनों को मैं पुश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा। अगर हो भी जाए फिर भी सेफ्टी के लिए हमारी यहाँ पे इंटरलॉकिंग की हुई है। इंटरलॉकिंग का मकसद, अगर फर्ज करें इंटरलॉकिंग हो गई ना, क्या होगा, यहाँ पे 2 फेज हमने जो स्वैप किए हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ब्लास्ट हो सकता है। 2 फेज आपस में, ये भी ऑन होगा, ये भी एक साथ, जब ये टच होंगे 2 डिफरेंट फेज, तो ये ब्लास्ट होना है, ठीक है। मोटर कनेक्शन ब्रदर ये सिंपल है, ये स्टार में किए हुए हैं, एक साइड से शॉर्ट है, ठीक है। ये RYB के कनेक्शन है, ये जंपर एक साइड से शॉर्ट है, यानी ये 220 वोल्ट कंज्यूम कर रही है स्टार में। अगर ये जंपर हम इसके साथ लगाते, ये इसके साथ, तो ये डेल्टा में होगी। डेल्टा में मोटर करंट ज्यादा लेती है, एक वाइंडिंग को 2 डिफरेंट फेज सप्लाई करते हैं, उसमें टॉर्क भी ज्यादा होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है। स्टार में स्पीड कम होती है और टॉर्क भी कम होती है, ठीक है। ये स्टार कनेक्शन है, एक साइड से शॉर्ट है, दूसरी साइड से हमने 3 फेज अप्लाई कर दिया। इसी को अगर डेल्टा बनाना है, ये जो जंपर है इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे, ठीक है। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं फिर इजाजत चाहूँगा।